नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी और आपके अपने YouTube चैनल शेखावाटी एकेडमी पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, किसी ने सत्य ही कहा है कि कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जी, आज अपन ऐसी ही एक कहानी के रूप में अपन बात करते हैं कि एक बार एक साधु संत था। उसके पास में कुछ चेले तैयारी करते थे, यानी कि पहले गुरुकुल व्यवस्थाएं होती थी और उन गुरुकुल व्यवस्थाओं में गुरु के पास शिष्य रहकर अध्ययन करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि एक शिष्य के घर पर उसकी बहन की शादी थी और शादी के लगभग 15 दिन पहले ही शिष्य गुरु को बोलने लग गया कि सर आप गुरुजी आप मेरी सिस्टर की शादी में चलोगे, क्योंकि छात्र बहुत गरीब था और छात्र को यानी कि ये आशा थी कि गुरुजी इतने धनाढ़े हैं और गुरुजी मेरे को इस शादी में कुछ मेरी हेल्प कर देंगे। जैसे ही दिन पास आते गए, शिष्य बोलता रहा गुरुजी आप चलोगे आप चलोगे। एक दिन वो समय आ गया जिस दिन उस शिष्य को अपने घर के लिए निकलना था। जैसे ही शिष्य अपने साथी के साथ घर के लिए निकल रहा था, उस समय गुरुजी के पास में जाकर धोख प्रणाम की और आज्ञा ली कि गुरुदेव मैं मेरे घर जा रहा हूं, कुछ दिन की मेरे को छुट्टी चाहिए। गुरुजी ने खुशी खुशी उसको आज्ञा दी और उसके साथ उसको 5 अनार दिए। रास्ते में चलते गए घर की ओर 2 शिष्य। जिस शिष्य की सिस्टर की शादी थी, बहन की शादी थी, वो बोल रहा है कि गुरुजी की हम इतनी सेवा करते थे, लेकिन आज गुरुजी जब मेरे को जरूरत पड़ी तो गुरुजी ने मेरे को कुछ नहीं दिया। जैसे जैसे चलते गए एक बड़ा कस्बा आया। कस्बे में राजा के मंत्री घूम रहे थे और पुकार कर रहे थे कि किसी के पास अनार है क्या, किसी के पास अनार है क्या। जिस किसी के पास अनार है तो वो राज दरबार में राजा, ये जो श्रीपति हैं राजा, उसको जाके देवे, क्योंकि उनकी जो पुत्री है राजकुमारी है वो बीमार है और वेद जी ने बताया है कि अगर अनार के साथ वो अपनी दवाई लेगी तो जल्दी ठीक हो जाएगी। अब ऐसी बात सुनी और बताया, उनके जो मंत्री थे उन्होंने बताया कि राजा उनको उचित इनाम देगा। जैसे ही राज दरबार में गए, अनार राजा को उन शिष्यों ने भेंट की और जैसे अनार के साथ राजकुमारी को दवाई दी गई तो राजकुमारी ठीक हो गई। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और राजा ने उन शिष्यों को अनौप शनौप धन दिया। शिष्य खुश हो गए, आगे निकले, धूमधाम से शादी की और जैसे ही बहन की विदाई हो रही थी, उस समय उस शिष्य के दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि जो गुरु होता है वो आगे की सोचने वाला एक मूल आधार होता है, क्योंकि उनको उन 5 अनार का मोल का मालूम नहीं था, लेकिन वो तो गुरुदेव थे, उनको पता था कि आगे क्या होने वाला। ऐसे ही हमेशा ऊपर वाले पे विश्वास रखें, मंजिल आपको जरूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।